आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्यों का उदय, और हम ये देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मतलब 18वीं सदी में क्या क्या हुआ। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम इन 6 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये राज्य कैसे उभरे, फिर उनकी 3 कैटेगरीज को समझेंगे, उत्तराधिकारी और विद्रोही राज्यों को डिटेल में देखेंगे, और फिर एक स्मार्ट समरी और एग्जाम के लिए कुछ क्विक रिकॉल मंत्रा भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। अब सवाल ये है कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था तो भारत का राजनीतिक नक्शा कैसे बदल रहा था। यही वो समय था जब ये नए क्षेत्रीय राज्य सामने आ रहे थे। तो देखिए, उस दौर में मोटे तौर पर 3 तरह के राज्य सामने आए। एक तो थे उत्तराधिकारी राज्य, दूसरे थे विद्रोही राज्य और तीसरे थे अन्य राज्य। अब इन तीनों की अपनी अपनी कहानी है, तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराधिकारी राज्यों की। ये वो राज्य थे जिन्हें मुगल गवर्नरों ने ही बनाया था। जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में सेंट्रल पावर यानी मुगल सत्ता कमजोर हो रही है, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया और खुद को लगभग स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हैदराबाद। इसकी स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। दिलचस्प बात यह है कि इनके और भी नाम थे, जैसे आसफ जहां प्रथम और चिनकुलिज खां। एक ही व्यक्ति के इतने सारे नाम, ये उस समय की राजनीति की जटिलता को भी दिखाता है ना? अच्छा, हैदराबाद के बाद 2 और बड़े उत्तराधिकारी राज्य थे, अवध और बंगाल। अवध की स्थापना की सादत खान ने, जिन्हें बुरहान उल मुल्क का टाइटल मिला था, और बंगाल की नींव रखी मुर्शिद कुली खान ने। इन दोनों राज्यों ने अपने अपने इलाकों में बहुत अहम भूमिका निभाई। और इस कैटेगरी में एक और नाम आता है आरकोट का, जिसे कर्नाटक भी कहते हैं। ये कोरोमंडल तट पर था और टेक्निकली मुगल दक्कन सूबे का ही एक हिस्सा था। यहाँ दाऊद अली और सादुतुल्लाह खान जैसे लोग काफी महत्वपूर्ण थे। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, विद्रोही और अन्य राज्य। अब ये वो राज्य थे जो या तो मुगलों के खिलाफ बगावत करके बने या फिर पूरी तरह से आज़ाद रूप से उभरे। इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्रोही राज्यों में अगर सबसे बड़ा कोई नाम था तो वो था मराठा शक्ति का। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों को सीधी चुनौती दी। उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना। सच कहें तो वो एक ऐसी ताकत थे जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। मराठों के अलावा जाट और सिख भी 2 बड़ी विद्रोही शक्तियां थीं। जाट शक्ति को लीड किया चूड़ामन और बदन सिंह जैसे नेताओं ने। वहीं सिख शक्ति को महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। उन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहां भी कुछ नए राज्य बन रहे थे, जैसे कि मैसूर और त्रावणकोर। मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में अपनी आधुनिक सेना के लिए मशहूर हुआ, और केरल के तटीय इलाके में त्रावणकोर एक शांत और अमीर राज्य के तौर पर जाना गया। और इस लिस्ट में एक और नाम आता है रोहेलखंड का। ये हिमालय की तलहटी में एक स्वतंत्र राज्य बना। ये अफगान सरदारों का गढ़ था और इसे लीड किया था अफगान मोहम्मद अली ने। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब समय है कि इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाए। तो चलिए एक स्मार्ट सारांश देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। चलिए अब इस टेबल पे नजर डालते हैं, इससे सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉलम है राज्य, संस्थापक या शासक और श्रेणी। तो हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, श्रेणी उत्तराधिकारी। अवध सादत खान, ये भी उत्तराधिकारी। बंगाल मुर्शिद कुली खां, ये भी उत्तराधिकारी। फिर आते हैं विद्रोही राज्यों पर, मराठा शिवाजी, जाट चूड़ामन और बदन सिंह, सिख रंजीत सिंह, और आखिर में अन्य राज्य मैसूर हैदर अली और रोहेलखंड मोहम्मद अली। देखा कितना आसान हो गया सब कुछ एक जगह पर। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, क्विक रिकॉल मंत्र। ये कुछ आसान ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में ये सारे फैक्ट्स याद रखने में मदद करेंगी। अच्छा, तो अब वो ट्रिक्स देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगी। सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्यों के लिए याद रखिए HAB फॉर्मूला। H से हैदराबाद, A से अवध, B से बंगाल। सिंपल। अब विद्रोही राज्यों के लिए है MJS फॉर्मूला। M से मराठा, J से जाट और S से सिख।
और हाँ, हैदराबाद के संस्थापक के वो 3 नाम याद हैं? उसके लिए है N.A. सीट्रिक, N से निजामुल मुल्क, A से आसफ जा, C से चिनकुलिज खान। है ना आसान?